गल सियासत की कर लेने ते गल गुआढ़ी सूबे की हिमाचल बीजेपी की। हिमाचल बीजेपी को नवा प्रधान मिल गया। जी हां, सुरेश कश्यप बने ने हिमाचल बीजेपी के नवे प्रधान। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के कौमी प्रधान ने, उन्होंने वालों कश्यप के नाम का ऐलान किया गया। शिमला तो लोक सभा MP ने सुरेश कश्यप, हिमाचल बीजेपी का दलित चेहरा भी ने। पिछले महीने राजीव बिंदल ने अपने अहुदे तो इस्तीफा दिता सी। इस तो बाद इंतजार हो रहा सी कि आखिर किसनू जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। कश्यप का नाम सामने आया तो हुण उन्होंने शिमला तो जो लोक सभा मैंबर ने सुरेश कश्यप, उन्होंने इस जिम्मेवारी सौंप दी गई। तो सुरेश कश्यप बने ने हिमाचल बीजेपी के प्रधान। जेपी नड्डा के वालों कश्यप के नाम का ऐलान किया गया है। एक बड़ा फैसला तुसीं कह सकते हो। राजीव बिंदल के इस्तीफे तो बाद इंतजार हो रहा कि हुण किसनू कमान मिलेगी हिमाचल बीजेपी की। तो हिमाचल बीजेपी की कमान मिली है सुरेश कश्यप को। सीधा रुख करते हैं प्रदीप ठाकुर मेरे सहयोगी शिमला तो इस समय फोन लाइन के साडे नाल ने। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ गुना गणित जो सटीक बैठा सुरेश कश्यप के लिए कि उनको अध्यक्ष बना दिया गया, क्या कुछ इस समय आपके पास जानकारी? बिल्कुल गौरव, देखिए जो भाजपा हाईकमान है उनकी तरफ से बाकायदा ऐलान हो चुका है और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम की घोषणा की है। सुरेश कश्यप अब भाजपा के जो है वो प्रदेश की कमान संभालेंगे और बड़ी बात यह है कि वो सिरमौर जिला से संबंध रखते हैं और हिमाचल प्रदेश में भाजपा का एक दलित चेहरा है और इस वक्त सांसद भी हैं शिमला संसदीय क्षेत्र से। तो ऐसे में उनकी नियुक्ति को काफी अहम हम इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि क्योंकि सिरमौर जिला से ही जो पूर्व अध्यक्ष हैं भाजपा के डॉक्टर राजीव बिंदल, उन्होंने इस्तीफा दिया था। जिस तरह से जो पीपी किट जो विषय उठा था, घोटाले का विषय उठा था, उसमें उनकी तरफ भी आंच आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने जो है खुद ही इस्तीफा दे दिया था नैतिकता के आधार पर। तो ऐसे में सिरमौर जिला को ही प्रतिनिधित्व मिला है क्योंकि सिरमौर जिला के पछाड़ से ये मूल रूप से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ से विधायक भी रहे हैं और उसके बाद ही यहाँ से सांसद चुनकर जो है वो शिमला संसदीय क्षेत्र से गए हैं। लेकिन जिस तरह से जो कियास लगाए जा रहे थे, जो चर्चाएं चल रही थी, तो कह सकते हैं कि भाजपा ने एक बार फिर से चौंकाने वाला यहाँ पर फैसला किया है। अभी तक क्योंकि चर्चा में ज्यादा नाम इनका नहीं चल रहा था भाजपा के नए अध्यक्ष की रेस में, लेकिन कहे थोड़ी पूरी जो चर्चा है वो इनको लेकर भी चल रही थी। कई बार ये भी चर्चा हो रही थी कि कोई दलित चेहरा भी भाजपा अध्यक्ष के रूप में दे सकती है। लेकिन अब क्योंकि इनके नाम का ऐलान हो चुका है और अब वो खुद भी इस वक्त सिरमौर जिला में ही है, तो उनको कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई भी इस वक्त दी जा रही है। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं इनके नेतृत्व में ही होगा और सुरेश कश्यप को जेपी नड्डा का भी करीबी माना जाता है और इनको एक न्यूट्रल लीडर के तौर पर जाना जाता है। दागदार छवि भी नहीं है और सेना से संबंधित है क्योंकि वायुसेना में इन्होंने लंबे अरसे तक काम किया है, वहां से रिटायर हुए हैं, उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आए हैं। जी गौरव। शुक्रिया प्रदीप, धन्यवाद सना जुड़न दे इस पूरी गलबात दे लई। तो जेपी नड्डा दे वल्लों सुरेश कश्यप के नाम का ऐलान कर दिता गया MP ने ते जिम्मेवारी हुण उन्हां दे मोढियां दे उत्ते हिमाचल बीजेपी दी।